ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव रामपुर की, जहां मोहन नाम का एक बेहद गरीब, मेहनती और सीधा सादा इंसान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। कहने को तो पूरे गांव में बड़े बड़े खेत और अमीर जमींदार थे, लेकिन मोहन की किस्मत में एक गज जमीन भी नहीं थी। वह और उसकी माँ एक ऐसी झोपड़ी में रहते थे जिसकी छत से बरसात में पानी टपकता था और सर्दियों में ठंडी हवाएं उनके शरीर को चीरती हुई अंदर तक पहुंच जाती थी। मोहन का पूरा दिन जंगल से लकड़ियों का भारी गट्ठर ढोने में बीत जाता था, लेकिन बदले में उसे केवल चंद जली कटी कौड़ियां ही मिलती थी, जिनसे बड़ी मुश्किल से माँ बेटे का आधा पेट भर पाता था। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण भी ठीक से धरती पर नहीं उतरी थी, मोहन की माँ झोपड़ी के चूल्हे में फूंक मारकर आग जलाने की कोशिश कर रही थी। उनकी आंखें धुएं से लाल हो चुकी थी और सीने में दर्द के बावजूद वे कांपती हुई आवाज में अपने बेटे को पुकारी। मोहन, ओ मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, देख सूरज उगाया है। अगर जंगल जाने में थोड़ी भी देर कर देगा तो दोपहर की तेज धूप में लकड़ी काटना मुश्किल हो जाएगा और शाम तक खाली हाथ लौटा तो आज फिर हमें भूखे पेट सोना पड़ेगा बेटा। हाँ माँ, मैं अभी निकल रहा हूँ, तू चिंता मत कर। आज मैं जंगल में थोड़ा और अंदर तक जाऊंगा, थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा ताकि उन्हें बेचकर 2-3 दिन का राशन एक साथ आ सके। तू बस अपनी सेहत का ख्याल रखना, मैं जल्दी लौटूंगा। मोहन अपनी माँ के पैर छूकर भूखे पेट ही झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। उसकी फटी हुई चप्पल मिट्टी में धंस रही थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ था। मोहन जंगल की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चिंता चल रही थी, अगर आज लकड़ियां नहीं बिकी तो माँ की दवा और शाम की रोटी कहाँ से आएगी। तभी रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा और बेरहम सेठ धनीराम मिलता है, जो नए रेशमी कुर्ते में अपनी तोंद पर हाथ फेरता हुआ अकर के साथ चला आ रहा था। मोहन ने सेठ को देखते ही सम्मान पूर्वक अपना सिर झुका लिया और आदर के साथ कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। अरे ओ मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह सर झुकाए? कहीं चोरी चकारी करने का इरादा तो नहीं है? प्रणाम सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का कोई इंतजाम नहीं है घर में, बस उन्हीं के लिए 2 वक्त की रोटी का सहारा ढूंढने निकला हूँ। तू भी अजीब आदमी है मोहन। पूरी जिंदगी गुजर गई तेरी इस गांव में, न तेरे पास 1 बीघा जमीन है, न कोई खेत खलिहान। बस यही जंगल की सूखी लकड़ियों पर अपना पेट पालता है। ऐसे जीने से क्या फायदा रे? सेठ जी, भगवान ने हम गरीबों के नसीब में जो दुख और जो मेहनत लिखी है, मैं उसी में जी रहा हूँ। मेहनत की रोटी है, बस भगवान का शुक्र है। चल, बात तो ठीक कहता है। अच्छा सुन, मुझे अपनी नई सेठानी की गाय के लिए एक बड़ी गौशाला बनवानी है। उसके लिए मुझे मजबूत और अच्छी लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या तू लाकर दे सकेगा या तेरे बस की नहीं है? क्यों नहीं सेठ जी, ये तो मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा। अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं एक एक लकड़ी चुनकर आपके गोदाम तक पहुंचा दूंगा। बस आप बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो सुन, कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर दे। अगर तेरा काम अच्छा रहा और लकड़ियों में दम हुआ तो दाम थोड़ा ठीक ठाक दे दूंगा और आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। पर याद रखना, अगर देर हुई या लकड़ी खराब हुई तो 1 पैसा नहीं दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, पर आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मोहन जंगल में काफी अंदर तक पहुंच गया। चारों ओर हरे भरे पेड़ लहलहा रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट पूरे वातावरण में गूंज रही थी। लेकिन इस खूबसूरत जंगल में भी मोहन का मन भारी था। उसकी कुल्हाड़ी जब किसी सूखी टहनी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो वह पेड़ नहीं बल्कि अपना ही नसीब काट रहा हो। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, फिर भी वह रुक नहीं सकता था। मोहन एक भारी लकड़ी काटकर जमीन पर बैठ जाता है और
आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों से